जय हिंद दोस्तों। आज है 13 जून और आज का हम मुख्य समाचार को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का मुख्य समाचार क्या है। आज का फर्स्ट न्यूज़ है जो कि कल अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, वो बहुत ही दुखद था, जिसमें से अब तक बताया जा रहा है कि 265 लोगों की मौत हो चुकी है। उस प्लेन में तो केवल 242 लोग थे, से 241 लोगों की मौत हो गई है उस प्लेन क्रैश के कारण। जबकि वहाँ पे जो डॉक्टरों का रेसिडेंट था, उसमें से जो आग लगा उसमें से काफ़ी सारे डॉक्टर जो है वो मारे जाने की आशंका बताई जा रही है। ठीक है, तो अब तक बताया जा रहा है कि 265 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए हम देखते हैं इसके डिटेल। उस प्लेन क्रैश में 242 में से 230 लोग जो थे वो पैसेंजर थे, जबकि 12 लोग जो थे वो कैबिन क्रू जो थी और 2 लोग पायलट थे जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस थे। लेकिन फिर भी प्लेन जो है वो मात्र 30 सेकेंड के अंदर जैसे ही ऊपर गया, उसके बाद तुरंत ही जो है कुछ दूर जाते ही वो क्रैश कर गया। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल, देखते हैं क्या है। आज का फर्स्ट न्यूज़ बताया जा रहा है कि 12 जून को लंदन गेटविक जा रहा एयर इंडिया विमान A1 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास उड़ान भरने की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास उड़ान भरने के लिए कुछ देर बाद ही जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो है उनका भी निधन हो गया है, समेत 242 लोग सवार थे। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, उनका समेत 242 लोग में से 241 लोगों का जो है देहांत हो चुका है, जिसमें 10 क्रू मेंबर उसमें से जो थे वो 10 जो थे क्रू मेंबर भी थे और 2 पायलट और 230 जो है वो यात्री थे। हादसे में बोइंग कंपनी का B787 ड्रीम लाइनर शामिल था, यानी कि इस प्लेन का नाम था। ठीक है, इस प्लेन का जो है वो आज तक इस तरह का हादसा नहीं हुआ था। यह पहला मौका नहीं है जब बोइंग के विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। बोइंग का विमान तो कई सारे हुए, लेकिन जो ये प्लेन बनाया गया है, इस कंपनी का प्लेन जो था वो आज तक दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। इससे पहले भी बोइंग कंपनी के कई विमान क्रैश हुए हैं। बोइंग कंपनी का कहना है कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर पहली बार क्रैश हुआ है, यानी कि ड्रीम लाइनर पहली बार जो है वो ये क्रैश हुआ है। इसके बारे में तो बाद में पता चलेगा कि कैसे और क्यों क्रैश हुआ, जब ब्लैक बॉक्स को परखा जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। हालांकि बोइंग 737 मैक्स कई बार क्रैश हो चुका था, साल 2018-19 और इस विमान को अपडेट करने के बाद 2024 में भी यह विमान क्रैश हुआ था, जिसमें 500 लोगों से ज़्यादा जाने की बताई जा रही थी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। अब सवाल उठता है कि इस तरह के हादसे में अगर यात्री की मौत होती है तो उसके परिवार को कितना मुआवजा मिलता है। अगर इस तरह का हादसा होता है तो क्या परिवार को मुआवजा मिलता है, जो कि यह कंपनी उसे मुआवजा देती है, इसके बारे में हम जानते हैं। और इसे कौन देता है, इसकी मुआवजा जो है वो कौन देता है, इसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कि एयरलाइंस कंपनियां की नियम और गाइडलाइन क्या बताया गया है। विमान हादसे में मुआवजे को लेकर नियम। आज के समय में विमान से सफ़र करना जितना सुविधाजनक है उतना ही जोखिम भरा बताया जा रहा है कि मात्र ऐसे में जो परिवार एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए थे, उनके मात्र कुछ ही सेकेंड में जो प्लेन जो है वो क्रैश कर गया, जिससे यह बहुत ही दुखद घटना है यह। चलिए देखते हैं हम आगे। ऐसे में एयरलाइंस कंपनियां और DGCA की तरफ से कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं ताकि किसी आपात स्थिति में पीड़ितों की आर्थिक लाभ मिल सके। यानी कि DGCA की तरफ से भी बताया गया है कि किसी प्रकार से अगर प्लेन क्रैश में किसी प्रकार का परिवार का नुकसान होता है, किसी का नुकसान होता है, तो वो हेल्प करती है, क्या मदद करती है वो। घरेलू और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए ये नियम अलग अलग है। चलिए हम देखते हैं आगे। 1.4 करोड़ का मुआवजा।
जो कि नियम में बनाया गया है DGCA की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में मृत्यु या शारीरिक चोट की स्थिति में भारत में परिचालन करने वाली एयरलाइनें मॉन्ट्रियल कन्वेंशंस 1999 के नियम से बंधी है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। एक नियम बनाया गया है एयरलाइन मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, जिसमें से 1.4 करोड़ का मुआवजा देने का इस नियम में बताया गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। इस कन्वेंशन के तहत 1,28,821 तक विशेष आहरण अधिकार SDR यानी प्रत्येक यात्री के लिए 1.4 करोड़ रुपये दिया जाता है। यानी जिस भी प्लेन क्रैश या किसी भी स्थिति के कारण एयरलाइन के कारण किसी परिवार की नुकसान होता है तो इसमें से 1.4 करोड़ रुपये दिए जाते हैं उस कंपनी के द्वारा। अगर यह साबित हो जाता है कि एयरलाइन की गलती से एक्सीडेंट हुआ है तो यह मुआवजा और भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम आगे। यह मुआवजा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू होता है, लेकिन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के दिशा निर्देशों के अनुसार भारतीय विमानन कंपनियां अक्सर घरेलू मांगों के लिए भी समान कवरेज प्रदान करती है। यह मुआवजा एयरलाइंस और इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से दिया जाता है। यह मुआवजा जो है वो एयरलाइंस और इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा दिया जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए आज जो है वो PM मोदी सुबह ही जाने वाले हैं अहमदाबाद, जहाँ पे यह प्लेन क्रैश हुआ उसको सामने से वो देखना चाह रहे हैं। कि न्यूज़ ये है कि जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ मेघनी नगर एरिया में अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास, वहाँ पे जो है वो 241 जो कि प्लेन में सवार थे उन लोगों को डेथ हो चुका है, जिनमें से 53 ब्रिटिश नागरिक थे और एक कनाडियन थे, जबकि 7 जो थे वो पोर्टुगीज़ का था और बाकी जो थे वो इंडियन थे। ठीक है, 169 को इंडियन थे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आज जो है वो मोदी आज जाने वाले हैं अहमदाबाद साइट पर, जहाँ पे यह प्लेन क्रैश हुआ, और इसको नज़दीक से देखना चाह रहे हैं कि यह क्यों क्रैश हुआ और इसकी इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करने वाले हैं वहाँ से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी भी जो है वो बहुत ही सैड हैं और रेगुलर इस चीज़ का अपडेट ले रहे हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। और वहाँ पे जो कि हॉस्टल में जो कि डॉक्टर रहते थे उनका भी जो इलाज चल रहा है उनको जाकर देखने वाले हैं आज मोदी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। आज मोदी एक्स पर पोस्ट किया था उन्होंने कि अहमदाबाद हैज़ स्टंटेड एंड सैडनेस, इट इज़ अ हार्ट ब्रेकिंग बियॉन्ड वर्ड्स, इन दिस सेड हावर माई थॉट्स आर विद इन एवरीवन अफेक्टेड बाय इट, हैव बीन इन टच विथ मिनिस्टर्स एंड अथॉरिटीज़ हु आर वर्किंग टू असिस्ट दोज अफेक्टेड। ठीक है, तो ये उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके जब यह हादसा हुआ तो उन्होंने कुछ ही देर के बाद यह पोस्ट किया था। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़। अमित शाह भी जो है वो जा कर के अहमदाबाद में मिले उन परिजनों से जिनका इलाज चल रहा था और वहाँ भी जाकर जायज़ा लिए। चलिए देखते हैं आज का थर्ड न्यूज़। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हादसे में 265 जिंदगियों को एक झटके में जो ख़त्म हो गया। हादसा इतना भयावह था कि देखकर ही लगा था कि किसी भी का बचना असंभव था, लेकिन कहते हैं ना, जाको राकेशाइयाँ मार सके ना कोई, जो कि एक आदमी को बचने की संभावना बताई जा रही है, तो जिसका नाम था रमेश। ठीक है, ये कहावत बिल्कुल उसके ऊपर सटीक बैठता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे में भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक था जो कि जिंदा बच गया है। ठीक है, हालांकि चोट लगने की वजह से अस्पताल में भर्ती है। अहमदाबाद ने पुलिस कमिश्नर GS मालिक ने न्यूज़ एजेंसी
ANI को बताया कि जिंदा बचा शख्स जो था फ्लाइट सीट नंबर जो था 11A पर मिला, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक है, और वो चलता हुआ भी दिखा। मीडिया के सामने उन्होंने आकर के अपनी बात भी रखा। ये देख सकते हैं कि ये शख्स जो है वो चल रहा है, थोड़ा सा जला हुआ दिख रहा है, लेकिन वो आसानी से बच चुका है। हालांकि 241 लोग तो नहीं बचे, लेकिन एक इंसान बच गया। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट, जिसका नाम जो था वो रमेश विश्वास कुमार है। वह खुद चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचा। अहमदाबाद पुलिस ने इस चमत्कार की पुष्टि खुद की है। चलिए आज का नेक्स्ट न्यूज़, विश्वास कुमार ने न्यूज़ चैनल के आज तक बताते हुए कहा कि हादसे के बाद ज़ोरदार धमाका हुआ, चारों तरफ आग की लपटें थी। उन्होंने जब मीडिया के सामने आकर बताया कि जब वो देखा तो चारों तरफ जो थी वो आग की लपटें थी। मुझे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लाया गया। मुझे भरोसा नहीं होता कि मैं जीवित हूँ। ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। आज एक अपडेट आया है कि PM किसान जो कि इस फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं, जो किसान भाई हैं उनको इसको फिलअप कर लेना चाहिए ताकि 2000 मिल सके। भारत सरकार और कृषि कल्याण विभाग मंत्रालय ने किसानों को आर्थिक मदद के लिए जो है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरुआत की थी, जिसे 3 महीने पे जो है वो 2000 सरकार देती है। तो इसकी अगली किस्त जो है वो 20 जून को सरकार देने वाली है, इसलिए सरकार करे कि जो भी नहीं भरे इसको भर ले। इस योजना के अंतर्गत योग्य किसानों को हर साल 6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि 3 किस्तों में सीधे बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। हर महीने में 2000 की एक किस्त दी जाती है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट, इसके लिए पंजीकरण करने का जो है वो बताया गया है वेबसाइट, यहाँ से जा कर के आप पंजीकरण कर सकते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। गर्मी की वजह से जो है वो बिहार में 5 लोगों की मौत होने की आशंका बताई जा रही है। तो आज का 4th न्यूज़ क्या है देखते हैं। देश में प्रचंड गर्मी की कहर, श्रीगंगानगर में 48 डिग्री सेल्सियस, बिहार में लू से मौत, MP हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, देश भर में गर्मी ने बुधवार को विकराल रूप लिया है। राजस्थान का श्रीगंगानगर 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म शहर रहा। कौन? राजस्थान का श्रीगंगानगर 48 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे अभी पाया जा रहा है। यह इस सीज़न का अब तक का सर्वाधिक तापमान है। 13 जिलों में भीषण लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहाँ पे? राजस्थान में। जयपुर भी बाड़मेर और जैसलमेर में सबसे ज़्यादा गर्म रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के शिवहर जिले में लू लगने से एक युवक की मौत हो गई है। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, मृतक की पहचान 30 वर्षीय रवि राम के रूप में हुई है। राज्य के सभी जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है और तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से लोग जो है वो धूप से बचने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। मणिपुर में जो हिंसा है और वहाँ पे अब तक राष्ट्रीय शासन को जो है वो लागू कर दिया गया है। काफ़ी दिनों से वहाँ पे राष्ट्रीय शासन को लागू कर दिया, जब वहाँ पे वहाँ की CM जो है वो इस्तीफा देकर भागे थे। चलिए उसके बारे में देखते हैं आज का 5th न्यूज़। भाजपा सूत्रों के मुताबिक जब तक दोनों समुदायों के बीच भाजपा सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि जब तक दोनों समुदायों के बीच जो है मेल मिलाप नहीं हो जाता है, तब तक मणिपुर में राष्ट्रीय शासन हटाने की संभावना नहीं है। इससे पहले 15 जून तक राज्य में दोबारा भाजपा सरकार के गठन का दावा किया जा रहा है। यानी कि जब तक के वहाँ पे जो दोनों समुदाय के बीच जो झड़प हो रहा है, उनके बीच अगर मेल मिलाप नहीं हो जाता है, तब तक वहाँ पे राष्ट्रीय शासन लगा रहेगा। चलिए देखते हैं हम आगे। 30 अप्रैल को 21 विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर राज्य में तत्काल लोकप्रिय सरकार बनाने की मांग की थी। पत्र पर भाजपा के 14 विधायकों ने साइन किए। चलिए आगे देखते हैं। दरअसल मणिपुर में फरवरी से राष्ट्रीय शासन लागू किया गया। कब से? फरवरी 2025 से। ठीक है,
जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था। वहीं राज्य के 3 मई 2023 को कुकी मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हुआ था। कब ये जो संघर्ष शुरू हुआ था 3 मई 2023 को, और वह संघर्ष जो है वो आज तक और हमेशा जो है वो एक आक्रामक हिंसा का रूप लेकर देखने को मिल रहा है, जो अब तक जारी है। इस दौरान 300 से ज़्यादा लोगों की मौत होने की संभावनाएं बताई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़। बताया जा रहा है कि जो जेपी नड्डा जो थे, बीजेपी का अध्यक्ष जो थे, उनके इस कार्यकाल खत्म होने के बाद नया जो है बीजेपी का अध्यक्ष जल्द ही चुना जाएगा। चलिए देखते हैं आज का 6 न्यूज़ क्या बताया जा रहा है। भाजपा ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले हो सकता है। बताया जा रहा है कि भाजपा का जो है वो 21 जुलाई से पहले जो है वो अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाएगा। अगले हफ्ते की इस दिशा में कवायद तेज हो गई है। लगभग 10 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। इसके तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव प्रक्रिया भी शुरू होने की उम्मीद है। यानी राज्यों में भी जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष 10 राज्यों में जल्द ही चुना जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। दरअसल बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो ख़त्म हो गया था जून 2024 में। ठीक है, वह एक्स स्टेशन पर है। वहीं वह केंद्र सरकार में मंत्री भी है। अभी जो है वो जेपी नड्डा केंद्र सरकार के मंत्री भी हैं। इस वजह से भाजपा जल्द नया अध्यक्ष चुनने की तैयारी में जुटी है। चलिए देखते हैं। अभी जो जेपी नड्डा हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के पद पर जो है वो अभी कार्यभार है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़, जो कि पाकिस्तान का जो सेना अध्यक्ष है जनरल आसिफ मुनीर को जो है वो अमेरिका के 250वीं सेना के वर्षगांठ में जो है वो बुलाया गया है। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में। आज का 7th न्यूज़। अमेरिका ने पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल आसिफ मुनीर को 14 जून को वाशिंगटन डीसी में आयोजित होने वाली सेना की 250वीं वर्षगांठ 250वीं वर्षगांठ के समारोह में जो है आमंत्रित किया गया है। इस समारोह में एक विशाल सैन्य परेड है ना आयोजन किया गया है, जिसमें से 6500 सैनिक, टैंक और जेट जो है वो विमान जो है वो भाग लेंगे। चलिए देखते हैं हम आगे। यह आमंत्रण अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंधों में बदलाव का संकेत देता है। हाल ही में अमेरिका सेना ने जनरल माइकल कुरिला ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया था। इस आमंत्रण से अमेरिका ने पाकिस्तान के रणनीतिक हितों को पता चलता है, जिसमें पाकिस्तान के खनिज संसाधनों और चीन के साथ इसके संबंध को लेकर रणनीतिक समझौते की संभावनाएं भी शामिल हैं। इससे पता चलता है कि अमेरिका पाकिस्तान को लेकर के क्या सोचता है। ठीक है, चलिए थैंक यू। आज का न्यूज़ इतना ही था।